आपका प्रधान हूँ, आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, जो भी हूँ। सरकार की औकात नहीं जो तुम्हारे इस भाई को डरा दे, धमका दे, खरीद ले। मोल तोल करने की औकात नहीं है सरकार की। और अब सरकार कह रही है भाई टाइम दो, कानूनी अड़चन है। और हम कह रहे हैं कोई टाइम नहीं है, पक्का भी करना पड़ेगा, ठेका खत्म करना पड़ेगा और पक्की भर्ती करनी पड़ेगी। ये तीन बात पूरी नहीं तो हड़ताल खत्म नहीं होगी, चाहे जो हो जाए। बच्चों को पढ़ाओ और एकता बना करके रखो और आंदोलन करो। आज नगर पालिका का आंदोलन यानी कि तुम्हारा ये आंदोलन तुम्हारे तक सीमित नहीं है। इस आंदोलन में आप देख रहे हैं राजनीतिक पार्टी के लोग समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। पता है क्यों? सबको दर्द है, समाज का सबसे गरीब आदमी लड़ रहा है और सरकार इसकी सुनती नहीं, पुलिस के लठ लगवा रही है। दर्द तो होता है ना। तमाम वाल्मीकि, तमाम आपके दलित संगठन, अम्बेडकरवादी, आपके धानक सभा, चमार सभा, कोली सभा, श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा, आपके CI2 के संगठन, मजदूर, सब कल तुम्हारे लिए जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आंदोलन अब तुम्हारा थोड़ी रहा। इस आंदोलन में तो सब लोग शामिल हो गए। इसका मतलब तुम इस बात को कैसे देखते हो? इसका मतलब तुम्हारी ये लड़ाई और मांग सही है। अगर सही ना होती तो ये लोग सब समर्थन में नहीं आते। क्यों पहलवान जी? सही है। और भाई सही बात के लिए लड़ते लड़ते मौत भी हो जाए ना तो कोई चिंता की बात नहीं है। आज तुम लोगों ने मेरे लिए नारे लगा रहे थे, मैं देखता रहता हूँ। एक साथी कह रहा था कि आप हमारे लिए भगवान हो। मैं ये समझता हूँ, खैर मैं इंसान हूँ, आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, ये तो मुझे ज्ञान है। लेकिन ये मुझे आज पता लगा कि जो आदमी सही रास्ते पे चलता है, जो आदमी गरीब की आवाज़ उठाता है ना, तो गरीब के पास देने के लिए पैसा ना हो लेकिन प्यार अपार है। वो इतना प्यार देता है, वो इतना प्यार देता है, ताली बंद करो, वो इतना प्यार देता है कि एक साधारण आदमी को भगवान की तरह देखता है। एक साधारण आदमी को भी भगवान समझता है। क्या इसकी तुलना पैसे से की जा सकती है? इसकी तुलना पद से की जा सकती है? दुनिया का कोई धन नहीं है जो इसकी तुलना कर दे, इसकी बराबरी में आकर के इसका वजन तोल दे। और आपसे मैं कहूँगा, आपको लगता होगा तुम बहुत थोड़े से लोग हो, तुम थोड़े नहीं हो। तुम इस हरियाणा में बहुत बड़ी ताकत हो। हरियाणा में 87 शहर हैं, 50,000 की संख्या है तुम्हारी। जो लोगों का, कुछ लोगों का जो आकर्षण है ना तुम्हारे को समर्थन देने का, वो इसलिए है कि हरियाणा में 15 से 20 लाख वाल्मीकि हैं। अगर लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे ना तो गिनती कर लो कितनी आबादी बनती है, कितनी वोट बनती हैं। आज के दिन आदमी की पूंछ कम है और वोट की पूंछ ज़्यादा। लोग खड़े हैं तुम्हारे साथ और ये तुम्हारे संगठन की बदौलत है, लड़ाई की बदौलत है। और आपको मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए 3 बात कहूँगा कि हमारी 7 बार सरकार से बात हो ली है। सरकार
पक्का करने पर 13 मई को फैसला करके 30 जून का वादा करके चिट्ठी दे देंगे 30 जून को, और नाटकी झूठ बोल गई, इसलिए दोबारा हड़ताल हमने करी। और अब सरकार कह रही है भाई टाइम दो, कानूनी अड़चन है, और हम कह रहे हैं कोई टाइम नहीं है, पक्का भी करना पड़ेगा, ठेका खत्म करना पड़ेगा और पक्की भर्ती करनी पड़ेगी। ये 3 बात पूरी नहीं तो हड़ताल खत्म नहीं होगी, चाहे जो हो जाए। मैंने तो तय कर लिया, या तो बाबा रेल में और या फिर बाबा टक्कर में, क्योंकि अगर इस लड़ाई को हम हार गए तो हमारे आने वाले बच्चे, हमारी संतानें हमेशा ठेकेदारों के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुलामी से आज़ाद कराना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आज़ादी की लड़ाई है, बराबरी की और समानता की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है। हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे, लेकिन हक और अधिकार मांग लेकर के, इसके बगैर हड़ताल खत्म नहीं हो। ठीक कह रहा हूं मैं? कभी कोई बहका दे तुम्हारे को है, हो सकता है। तो एक मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, मैं आपका प्रधान हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं, जो भी हूं। सरकार की औकात नहीं जो तुम्हारे इस भाई को डरा दे, धमका दे, खरीद ले, मोल तोल करने की औकात नहीं है सरकार की। जैसे तुम मेरे लिए इज्जत का तमका देते हो ना, सम्मान देते हो, मेरे लिए भी तुम मेरे भगवान से कम नहीं हो। अगर तुम्हारे सम्मान में गर्दन भी कटती हो ना, ये तो एक गर्दन है, अगर मेरे 100 भी होती ना तो 100 कुर्बान कर देता अपने लोगों के लिए। मेरे को एक बात और याद आ गई। मेरे को एक मंत्री बोला ये, मैं जब आया तो उसने कहा ये सफाई कर्मचारियों का प्रधान है। मुझे सुन गया, बात चली तो मैं बोला, मैंने कहा जी मैं सफाई कर्मचारियों का प्रधान हूँ और मुझे फक्र है इस बात का। तो वो मेरी शक्ल देखने लगे। मैंने कहा सफाई कर्मचारी जैसा परोपकारी जीव, समर्पण भाव रखने वाला, ईमानदार, वफादार दूसरा आदमी नहीं है दुनिया में। और अगर वफादार लोगों ने, समर्पित लोगों ने नरेश शास्त्री को प्रधान चुना है तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे फक्र है मैं सफाई कर्मचारियों का प्रधान हूँ। जवाब नहीं निकला, तोते उड़ गए, फट मुंह पीला हो गया। अरे आप लोगों की दुनिया में कोई बराबरी नहीं कर सकता। 2 बात कह करके मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। जब दुनिया का हर एक धर्म का व्यक्ति सुबह उठ करके अपने अपने हिंदू भगवान के घर में जाता है, मंदिर में आरती करता है, सिख गुरुद्वारे में जाकर के अरदास करता है, ईसाई चर्च में जाकर के प्रार्थना करता है और मुस्लिम मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करता है, सफाई कर्मचारी वो व्यक्ति है जो अपनी जनता की सेवा करता है। उसका भगवान भी जनता, कर्म भी जनता और धर्म भी जनता। तुम तो वो लोग हो, तुम कहीं ना कहीं इस दुनिया के सबसे पवित्र लोग हो और मैं पवित्र लोगों का प्रधान हूँ, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है और उनके न्याय के लिए जान गंवानी पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बिगड़ तुम्हारे सम्मान के अधिकार और तुम्हारी मांग को वापस लिए समझौता नहीं करूंगा। मैंने कई बार सरकार को ये कह दिया, मेरे से कह रहे थे 50 साल के
उम्र में जो सफाई कर्मचारी हो जाएगा उसको पक्का करते जाएंगे। मैंने कहा जी ये कौन सा कानून लाए हो? बोला हमने बता दिया आपको प्रधान जी। मैंने कहा प्रधान का ये कहना है, रोल वाले पता कितने कर्मचारी हैं हरियाणा में? 13,093। मैंने कहा ये जितने रोल वाले हैं ना, एक कलम से सबको पक्का करते हो, फैसला करो। ठेका ख़त्म करते हो, फैसला करो। भर्ती करते हो, फैसला करो। और नहीं तो फैसला नहीं करूँगा, मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान अपने आप को समझूंगा। अगर मैं अपने भाई बहनों के साथ में धोखा और दगा करूं, मेरा जैसा बुरा इंसान नहीं। ये मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को मैंने 2 बार कहा, और फैसला होगा नहीं इन 3 बातों के बगैर। ये 3 बात करेंगे तो फैसला होगा, नहीं मानेंगे फैसला नहीं होगा। तुम मुझे बता देना कितने दिन लड़ सकते हो। कहीं ऐसा ना हो मैं ऊपर सरकार से जो है बात बनाता रहूं और तुम कहीं दरी उठा करके ना चले जाओ। बता देना, पक्की बात है। हम तुम्हारे साथ हैं। तो पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं भी, आप ये पक्का तय कर लो। मैं भी वो सारंगी वादक हूँ। एक सारंगी वादक था, मांग करके खाता था, गांव गांव घर घर जाता, सारंगी बजाता। अब एक गांव में एक कुतिया पीछे पड़ गई उसके, और वो जब ही उसके पीछे पड़ जाए वो परेशान हो गया। 1-2 दिन काम पे नहीं आया। उसने देखा यार बालक भूखे मर रहे हैं, तो उसने हिम्मत करके सारंगी उठाई और गांव में निकल पड़ा। घुसते ही कुतिया आ गई, भूंसना शुरू कर दिया। सारंगी वादक ने कैड़ा जी करके, पहले कुतिया उसके पीछे पड़ती थी, अब वो उस कुतिया के पीछे पड़ गया। गांव के चक्कर काट दिए 5-7। गर्मी के दिन थे, जट कुतिया बेहोश हो गई। तुम मजबूत रहना, सरकार को बेहोश कर दूंगा मैं, पक्की बात है। हाँ नहीं, सारे हरियाणा में 24 घंटे का आंदोलन चल रहा है। जय संघर्ष, जय एकता। धन्यवाद।